बीते दिनों भारत ने G20 का सफल आयोजन किया, जिसमें तमाम देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आए थे। एक तरफ इसको लेकर जहां खुशियों का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ जो व्यापारी संगठन है इसको लेकर नाखुश है। लुटियन जोन्स के जितने भी बाजार बंद थे, हालांकि आसपास के बाजार खुले थे, लेकिन बाजार लुटियन जोन्स के बंद रहने की वजह से उनको इसका काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसको लेकर सीटीआई ने एक सर्वे जारी किया है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उनको तकरीबन 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ व्यापारी संगठन के जो प्रमुख हैं ब्रजेश गोयल जी हैं। सर, आप लोगों ने दावा किया है कि तकरीबन 1000 करोड़ का आप लोगों को नुकसान केवल G20 में मार्केट बंद रहने की वजह से हुआ है। क्या कुछ हुआ है, कितना नुकसान हुआ, आप जरा विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले तो G20 जो हमारे देश में हुआ, समस्त भारतवासियों को, दिल्ली वासियों को इसको लेके फ़क्र है। भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को हम बधाई देते हैं। लेकिन अब व्यापारियों को इससे बहुत निराशा हुई है। जहां एक तरफ है जो लुटियन जोन के बाजार हैं, कनॉट प्लेस, खान मार्केट, बंगाली मार्केट, पालिका बाजार, जनपथ, पूरी तरह से 3 दिन बंद रहे। व्यापारियों ने पूरी तैयारी की हुई थी। वहाँ की दुकानें, रेस्टोरेंट, वहाँ पे क्रोकरी शॉप है, मिठाइयों की दुकानें, स्टेशनरी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स, वहाँ बड़े बड़े वहाँ पे बार हैं, नाइट क्लब्स हैं, सब बंद रहे। तो अगर खाली लुटियन जोन की बात करूं तो 400 करोड़ का नुकसान वहाँ के व्यापारियों को हुआ। लेकिन इसका असर पूरे दिल्ली में देखने को मिला। पूरे दिल्ली में बाजार तो खुले रहे, लेकिन बाजारों में काम नहीं हुआ। ज़्यादातर व्यापारियों ने दुकानें बंद रही। जो बाजार खुले थे वो भी या तो हाफ डे करते नजर आए, या कोई जल्दी 3 बजे 4 बजे दुकानें बंद करके नजर आए। इसके 2-3 कारण है कि एक तो दिल्ली में जो एनसीआर का जो रोजाना 4 लाख व्यक्ति शॉपिंग के लिए आता है, वो आया नहीं, क्योंकि ये भ्रम था लोगों में कि दिल्ली बंद है, बाजार बंद है, जगह जगह बैरिकेड लगे हुए थे, रास्ते बंद थे। तो 4 लाख लोग जो रोजाना दिल्ली में शॉपिंग के लिए आते हैं वो नहीं आए। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां होने के कारण बच्चों की लोग वेकेशन के लिए बाहर निकल गए। इसके अलावा दिल्ली का जो लोकल रेजिडेंट है, शॉपिंग के लिए निकलता है, वो भी कहीं ना कहीं नहीं आया। और होलसेल बाजारों में विशेषकर इसका असर इसलिए पड़ा कि लोडिंग अनलोडिंग बंद थी, ट्रांसपोर्ट, कोरियर, लॉजिस्टिक पूरा बंद था। माल ना तो आ सकता था ना जा सकता था। अच्छा सर, ये बताइए कि आप लोगों ने G20 से पहले तमाम तैयारियां की थी, ऐसे लोगों को लेकर आए थे जो भाषा सीख रहे थे, नए नए आप लोगों ने प्रोडक्ट बनवाए थे विदेशी मेहमानों के लिए। ऐसे में जो सामान बनवाए गए थे खास विदेशी मेहमानों के मद्देनजर, उनका भी नुकसान हुआ। वो कितना नुकसान हुआ? देखिए, बिल्कुल सही कहा। और हमने खुद स्टोरी की थी, आपके साथ भी की थी, चांदनी चौक में व्यापारियों ने, बहुत सारों ने ट्रांसलेटर इंग्लिश और दूसरी भाषाओं के हायर किए हुए थे। लोगों ने अपने विशेष लहंगे, साड़ी, सूट के अलग से कलेक्शन मंगवाया, इंडो वेस्टर्न मंगवाया। इसके अलावा मिठाई वालों ने अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार किए हुए थे। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को निराशा हुई। एक भी बाजार में, हालांकि भारत सरकार से अनुरोध तो किया, लेकिन दिल्ली के एक भी बाजार में विदेशी मेहमान नहीं आए। भारत सरकार अगर चाहती तो किसी ना किसी बाजार में, मतलब चांदनी चौक में या किसी बाजार में आ सकते थे। तो निराशा हुई है व्यापारियों को। तैयारी जो की थी वो धरी की धीरी रह गई। बाजारों को सजाया गया था, जगह जगह G20 के वेलकम के बोर्ड लगाए हुए थे, होर्डिंग लगाए गए थे। तो व्यापारियों के स्तर पे बहुत निराशा हुई है। और जो बाजारों की तस्वीर विदेशों में जानी चाहिए थी, उससे हम लोग वंचित रह गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप मिठाइयों की बात कर रहे हैं, जैसे कपड़े हैं वो तो रह जाएंगे, बाद में बिक जाएंगे, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं जो खराब होने वाली, खास करके मैं मिठाइयों की बात करूं, या जो भी ऐसे स्नैक्स आइटम थे, उस तरह के जो व्यापारी थे उनको कितनी निराशा हुई और उनको खास तौर पे कितने नुकसान हुए हैं? देखिए, जो मिठाई के व्यापारी, अगर चांदनी चौक की बात करूं, पराठे वाली गली में पराठे वालों ने, जलेबी वाले ने जलेबी, रबड़ी, बल्ले पापड़ी वालों ने विशेषकर 8 से 11 तारीख के लिए अलग से स्टाफ हायर कर लिया था, अलग से सामान की व्यवस्था कर ली थी। तो कम से कम भी 50 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान तो मैं एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना नुकसान तो हुआ है। क्योंकि जिस तरह का स्टॉक उन्होंने रख लिया था कि लोग आएंगे, अच्छा उनके साथ में और भी लोग आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, विदेशी मेहमान तो आए नहीं, आम दिल्ली वासी भी नहीं आ पाया। जिस तरह का भ्रम बना दिया, रास्ते जगह जगह पर पूरे दिल्ली में बैरिकेड लगे हुए थे, रास्ते बंद थे। इसके कारण में भ्रम था, लोग निकले नहीं बाजारों में। तो 3 दिन बाजार सूने रहे। इसको लेकर तो पहले से अनाउंसमेंट पहले से की गई थी कि लुटियन जोन्स के जितने मार्केट है और रास्ते हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन आप लोग लगातार सरकार से निवेदन कर रहे थे, पत्र लिख रहे थे। क्या उन निवेदन, उन पत्रों का कोई रिप्लाई आया कि बंद रहेंगे, नहीं रहेंगे, इसको लेकर? देखिए, हमने विदेश मंत्री जयशंकर जी को सीटीआई ने पत्र लिखा था। हमने मांग की थी कि किसी ने, हमने कहा था चांदनी चौक में एटलीस्ट एक दिन ले आइए। और हमने अपने स्तर पर पूरी तैयारी सीटीआई ने कर ली थी। जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश ट्रांसलेटर हमने बाकायदा नियुक्त कर दिए थे, महिला कारोबारियों को नियुक्त कर दिया था।
तो उसको लेके निराशा तो हुई है। सरकार की तरफ से एक बार ज़रूर किसी अधिकारी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अभी शेड्यूल नहीं है, लेकिन आप अगर सरकार से आग्रह करेंगे तो सरकार अगर चाहती ना, तो देखो बाहर से कोई भी मेहमान आता है उसका अपना शेड्यूल नहीं होता, जो वहाँ की लोकल सरकार है वही उसका शेड्यूल तय करती है। तो हमारी सरकार चाहती तो एक दो बाज़ारों में उनको भ्रमण करा सकती थी, जिससे चांदनी चौक की जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक इसकी जो विरासत है वो देखने का मौका मिलता, या किसी बाज़ार में जाते। मुझे लगता है थोड़ा सा हम लोग लुटियन जोन तक सीमित रह गए, बाकी दिल्ली के हम दर्शन नहीं करा पाए उनको। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी कि एक अमाउंट बता दीजिए, जैसे आप सीटीआई दावा कर रही 1,000 करोड़ का, तो ये 1,000 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ, और साथ में आप लोगों ने एक और दावा किया है कि मेन जो बाजार था लुटियंस बंद रहने की वजह से बाकी बाजारों में 10% की गिरावट आई है जो तो ये एक बार आप अच्छे से समझा दी कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि लगभग 400 करोड़ रुपए का, तो वहाँ की जो एसोसिएशन है बाकायदा एनडीटीए, उन्होंने भी मीडिया को बताया कि लगभग 400 करोड़ के आसपास हमारा नुकसान हुआ है। तो खाली लुटियन जोन में अगर व्यापार का 400 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो बाकी दिल्ली की बात करें, कश्मीर गेट, चांदनी चौक, खारी बावली, नया बाजार, सदर बाजार, करोल बाग, कमला नगर, लाजपत नगर, नेहरू प्लेस, सरोजनी नगर, तो आप समझिए ये जो बाजार है, अमूमन एक अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे मैंने कहा कि लगभग 4 लाख लोग रोजाना आते हैं। तो इन सब बाज़ारों में हमारा आकलन है कि रोजाना हमारा एक अंदाज़ा रहता है कि 200 करोड़ का लगभग कारोबार होता है इन बाज़ारों में। तो 3 दिन का एवरेज हम लगा रहे हैं, तो 600 करोड़ रुपए का इन बाज़ारों में और 400 करोड़ का लुटियन जोन में, तो कुल मिला के हमारा एवरेज है कि 1,000 करोड़ का नुकसान इससे हुआ है। और अब इसकी भरपाई को लेकर आप कोई मांग कर रहे हैं सरकार से, आपका कुछ कहना है और कैसे भरपाई का सोच रहे हैं? देखिए, मांग तो अब मुझे लगता है क्या ही करें, व्यापारी तो हमेशा सरकार के साथ रहा है, हालांकि देश हित में हुआ है, देश के लिए बहुत फक्र की बात रही है, G20 का सफल आयोजन हुआ है। तो हम लोग तो व्यापारी लोग हैं, हमेशा साथ खड़े रहे, अपना नुकसान सह के भी सरकारों को मदद करते हैं, टैक्स भी देते हैं। सरकार देखिए कि अगर सरकार कुछ मदद कर सकती है तो करे, लेकिन हम कोई गिले शिकवे नहीं कर रहे हैं। सरकार अगर जीएसटी में कल को कोई राहत दे दे, हमारा जीएसटी में, इनकम टैक्स में कोई राहत दे सकती है तो हम करेंगे, लेकिन हम कोई सरकार से गिला शिकवा नहीं है। हम तो अपनी नुकसान को सह करके भी हमेशा सरकारों के साथ ही खड़े रहेंगे। तो आपने सुना है व्यापार संगठन, जो दिल्ली का व्यापार संगठन है, उसके अध्यक्ष हैं ब्रजेश गोयल, साफ तौर पे कहना है कि तकरीबन 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 3 दिन जिस तरीके से बाजार बंद रहे, और ना केवल लुटियन जोन बल्कि आम जो तमाम आसपास के इलाके हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि लुटियंस की वजह से रास्ता ब्लॉक था, कई रास्तों में आना जाना बंद था, स्कूल कॉलेजेस बंद थे, कई चीज़ें बंद थी, जिसकी वजह से काफ़ी निराशा है व्यापारियों ने, क्योंकि व्यापारियों ने पहले ही G20 को लेकर खासा तैयारियां की थी और विदेशी मेहमानों का ना आना साफ तौर पे इससे वो काफ़ी ज़्यादा निराश हुए हैं। एक तरफ G20 के सिक्योरिटी के मद्देनज़र जहां एक तरफ सारे दुकान बंद थे नई दिल्ली के, वहीं कुछ दुकानें जो आसपास के इलाकों में थी, चाहे मैं कश्मीरी गेट की तरफ बात करूं या लक्ष्मी नगर या कमला नगर, यहाँ पर दुकानें तो खुली थी लेकिन ग्राहक बिल्कुल नदारद थे, क्योंकि लुटियन जोन जाने के जितने भी रास्ते थे वो बंद किए गए थे, सारे बॉर्डर्स को सील किया गया था। ऐसे में ग्राहक बिल्कुल भी दुकान पर नहीं आए और जिससे दुकानदारों को, व्यापारियों को खासा नुकसान का सामना करना पड़ा। देखिए, इस वक्त हम कश्मीरी गेट इलाके में हैं और यहाँ पर एक दुकान के अंदर हम पहुंचे हैं। ये मोटर्स के पार्ट की दुकान है, यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग भी बड़े बल्क में होती है, यहाँ से गाड़ियाँ बाहर जाती हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो दुकान के ओनर हैं विजय नारंग जी भी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ नुकसान हुआ। सर, सबसे पहले तो ये दुकान क्या G20 के 3 दिनों खुला था? बिल्कुल, तीनों दिन खुला था। इनफैक्ट फ्राइडे या सैटरडे खुला था, संडे का तो वैसे ही हॉलीडे था, और बिल्कुल खुला था दोनों दिन। तो ये दोनों दिन दुकानें खुली थी, लेकिन क्या जो दोनों दिन दुकानें खुली थी, क्या जो नॉर्मल कस्टमर्स आपके ऐसे आते हैं, क्या उन दोनों दिन भी आपके कस्टमर्स आए? हमारे पास मात्र 15% कस्टमर आए हैं। 85% क्लाइंटेज हमारा नहीं आया क्योंकि बॉर्डर सील थे। दिल्ली जो कश्मीरी गेट मंडी है मोटर पार्ट्स की, ये इंडिया नहीं एशिया की सबसे बड़ी मोटर पार्ट्स की मंडी है। सारा कस्टमर जो है वो बाहर से आता है, और कस्टमर जब आ ही नहीं पाएगा, हमारे पास पहुंचा ही नहीं, तो हमें बहुत नुकसान हुआ है। मात्र 15% काम रहा है हमारा। अच्छा, 2 दिन जैसे कि आप नुकसान की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई आंकड़ा आप बता सकते हैं कि अमूमन एक एवरेज इतना आपका सामान यहाँ से लोड होकर या बिक कर जाता है, और उन 2 दिनों खास कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का? देखो, 20,000 दुकानें हैं कश्मीरी गेट में, मतलब 20,000 GST नंबर्स हैं, और करोड़ों का टैक्स डेली जाता है। राजस्व का भी नुकसान हुआ, सरकार का भी नुकसान हुआ, क्योंकि जो मटेरियल कश्मीरी गेट लेने आते हैं उन्होंने वहीं से मटेरियल लिया होगा जहाँ वो रहते हैं, उन कंपनी से मटेरियल लिया होगा जो वहाँ की लोकल हैं। तो मात्रा बहुत लंबी है। आप, मैं बता रहा हूँ, 20,000 दुकानें, कितना टैक्स बनता होगा इससे अंदाज़ा लग सकता है।
तो मैं आपको फिगर तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा नुकसान है उन 2 दिन में कश्मीरी गेट से। अच्छा, यहाँ से आपका सामान, क्योंकि आपकी बड़ी पीछे शोरूम भी हम देख सकते हैं, गोडाउन देख सकते हैं, तो क्या यहाँ से सामान लोड होकर गाड़ियों से बाहर भी जाता है? यहाँ से बिल्कुल लोड होके यहाँ पे नग बनते हैं जिसको हम कार्टून्स बोलते हैं, वहाँ से हम ट्रांसपोर्ट में देते हैं। ट्रांसपोर्ट दिल्ली 6 की पूरी बनती है। तो ये सवाल पूछने का मेरा कारण ये था क्योंकि जाहिर सी बात है, जब सामान बाहर जाता है तो बल्क में जाता है और बॉर्डर सारे सील थे, तो उस वक्त लोडिंग अनलोडिंग का जो काम था वो भी ठप पड़ा होगा। बिल्कुल ठप पड़ा था। ट्रांसपोर्ट दिल्ली 6 की बंद कर दी, तो मार्केट खुले रहने का क्यों उन्होंने, मार्केट बंद होनी चाहिए थी तब 3 दिन के लिए, तो इन्होंने मार्केट खुली रही और ट्रांसपोर्ट बंद थी। अगर हमारे पास कोई कस्टमर आएगा तो मटेरियल कैसे लेके जाएगा, तो कस्टमर आए नहीं। व्यापारी संगठन जो है वो मांग कर रहे हैं कि मार्केट खुली रहनी चाहिए थी। उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, एलजी को पत्र भी लिखा था। तो आप लोगों के क्या मांग थे? क्या मार्केट खुले रहने चाहिए थे? क्योंकि आपके बाजार तो अमूमन खुले हुए ही थे। देखिए, मार्केट खुली रहनी चाहिए थी, मार्केट खुली रही भी, लेकिन यूज़ नहीं रहा कोई। ट्रांसपोर्ट को भी, लोकल ट्रांसपोर्ट को यहाँ खोलना चाहिए था। ये जो हमारी साइड है ट्रांस यमुना से कनेक्टेड है और जगह से कनेक्टेड है, वो रास्ते बंद नहीं थे, तो कम से कम लोकल ट्रांसपोर्ट तो खोलते, ताकि दिल्ली के अंदर जो है उन मटेरियल की आवाजाही हमारे मटेरियल की तो हो सके। कम से कम दिल्ली मार्केट तो हम कैटर कर पाते। कोई भी प्राइवेट कैरियर व्हीकल नहीं चल रहा था, कोई भी कमर्शियल व्हीकल नहीं चल रहा था, छोटा व्हीकल चलना चाहिए था यहाँ पे। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी कि अब क्योंकि G20 पार हो चुका है, हमने सफल आयोजन किया, क्या सरकार से आप लोगों का नुकसान हुआ इसको लेकर कोई मांग है? आप लोग कुछ चाहते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो कोविड की हमारी मांग थी, वही पूरी नहीं हुई है। इतना नुकसान हमने सहा, सरकार ने सबको सपोर्ट किया लेकिन ट्रेडर को सपोर्ट नहीं किया। अब इनसे तो कोई मांग हम कर नहीं सकते, हमें पता हमारी मांग मानी ही नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया। तो इनका खुद का दुकान है और खुद का एसोसिएशन है, यहाँ पर और कई दुकानें हैं कश्मीरी गेट में। यहाँ से सप्लाई होकर जो अमाउंट है, जो यहाँ की चीज़ें बाहर भी जाती है। साफ तौर पे कहना है कि बाजारें खुली तो रही, लेकिन जो ग्राहक थे वो 15% ही आए, बाकी सारे ग्राहक घर में थे या किसी कारणवश नहीं आ सके। ऐसे में ना सिर्फ ये इलाका बल्कि दिल्ली के तमाम इलाकों में व्यापारियों को G20 सम्मेलन के बाद खासा नुकसान झेलना पड़ा है। G20 में दुकान और बाजार बंद रहने की वजह से कितना कुछ नुकसान हुआ, व्यापारियों को क्या कुछ परेशानी हुई, ये जानने के लिए हम एक और दुकान में पहुंचे हैं। ये दुकान एक्सेसरीज का है, यहाँ पर गाड़ियों के एक्सेसरीज बनाए जाते हैं, सप्लाई भी होता है। नीचे आप देखिए तस्वीरों में, यहाँ बड़ा सा गोडाउन भी है, यानी कि यहाँ से बल्क में सामान बाहर भी सप्लाई किया जाता है। सर, क्या नाम है आपका? लोकेश। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि G20 में तमाम बाजारें और दुकान बंद थी, इससे आप लोगों को कितना नुकसान हुआ है? मैडम, ये 3 दिन में तो काम बिल्कुल भी नहीं है मार्केट्स में। 8 तारीख को तो थोड़ा बहुत 10% काम हुआ। 9 तारीख को लोग तो आए नहीं, लोग 3 बजे तो चले गए 90%। और मैं भी करीब 4-5 बजे तक यहाँ जा चुका था, क्योंकि चारों तरफ से रोड भी बंद थे और साइड्स में जो आते हैं डेली पैसेंजर वगैरह, तो वो सारे क्लोज करने की वजह से आ नहीं पाए। मतलब 10% वर्क हुआ 3 दिन के अंदर जाकर के। फिर 7 तारीख का जन्माष्टमी का छुट्टी पर संडे पड़ गया। मतलब ओवरऑल काम नहीं हुआ, मतलब ओवरऑल। कितना नुकसान हुआ आप लोगों को? अमूमन जितने कस्टमर्स आते थे उसके आधार पे क्या कुछ आंकड़ा आप बता पाएंगे कितना नुकसान हुआ? मतलब एवरेज मतलब 10% काम हुआ, मतलब 90% नुकसान हुआ एज ए बिजनेस कम्युनिटी को ना। मैं पर्टिकुलरली दिल्ली की मैं बता सकता हूँ। दिल्ली जहाँ जहाँ पे मार्केट्स बंद रहे ना, तो क्योंकि बाहर के कस्टमर को आया नहीं, उसके वजह से नेचुरल बात है, बिजनेस होएगा ही नहीं। तो 90% काम में अफेक्ट हुआ है। मतलब अच्छा, ये दुकान क्योंकि खुला था तो यहाँ से सप्लाई होकर सामान बाहर भी जाता होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में सारी गाड़ियां बंद थी, मोटर गाड़ियां जो भी यहाँ से सप्लाई करके लेके जाती है, तो सप्लाई चेन जो हुआ है वो भी बाधित हुआ होगा। एक तो पूरा जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, एक तो कोरियर सर्विस जो होती है वो टोटल बंद थी, ले नहीं रहे। नंबर 2, जितने भी सरफेस ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं वो टोटल बंद थी, 7 तारीख से बंद थे। तो इससे मतलब 90% काम टोटल बंद ही रहते हैं। फिर कस्टमर आएगा नहीं, ट्रांसपोर्ट ले नहीं रहे पैसे, कोरियर सर्विसेज ले नहीं रही, तो इस करके बिजनेस ना के बराबर हुआ। मतलब अच्छा, वापस से दुकान बाजार खुलने के बाद क्या वापस सब कुछ ठीक ठाक, मतलब जितने कस्टमर्स आते थे लय में वापस सब कुछ शुरू हो गया? थोड़ा लगेगा टाइम, अभी 2-3 दिन में इसमें ना थोड़ा लग रहा है। मतलब इस हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा नॉर्मल से आने में। मतलब वीरवार तक थोड़ा ठीक होने की उम्मीद है पूरी। काफी कुछ आप लोगों को नुकसान हुआ, तो ऐसे में कोई मांग, क्योंकि लगातार आपकी इस इलाके की दुकानें खुली भी थी, तो ऐसे में आप सरकार से कोई मांग कर रहे हैं, कुछ मुआवजा या कुछ आप लोग कर भी लेंगे तो सरकारें कुछ सुन के राजी नहीं। मतलब पता ही सब जानते हैं, तो वो मांग करना भी आज की डेट में ठीक नहीं है। मतलब भरपाई के लिए आप लोग कैसे भरपाई कर रहे हैं इस नुकसान का? भरपाई एज यूजुअल करें, तो कस्टमर आ जाता है, सेल हो जाती है वही है, और उसमें भरपाई कैसे करें? भरपाई तो गवर्नमेंट को अपने लेवल पे कुछ कर सकते हैं, टैक्स में कुछ रिलीफ कर सकती है, ये भरपाई हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से।
तो देखिए G20 को लेकर एक तरफ जहां दिल्ली वासियों में बहुत खुशी है, भारत के लिए बहुत ही सुनहरा मौका था, वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिसको इस G20 सम्मेलन की वजह से, खास करके पाबंदियों की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अब वापस से उनको ट्रैक पर आने के लिए 2-3 दिन का समय और लगेगा। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ मेघा पादे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।